नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। आज बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव। जी हाँ, जन्म कुंडली के 12 भाव अपने अपने विभाग की बात करते हैं। कोई शरीर की बात करता है, पर्सनालिटी की बात करता है, कोई धन की बात करता है, आवाज़ की बात करता है, कुटुंब की बात करता है, कोई आपके छोटे भाई बहन की बात करता है, आपकी सोल ट्रेवलिंग की बात करता है, कोई बड़े भाई बहन की बात करता है, कोई संतान की बात करता है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी की बात करता है, आपके दोस्तों की बात करता है, कोई आपकी जॉब की बात करता है, आप कितना ऋण लेंगे, आपका ननिहाल पक्ष कैसा होगा, शत्रु आप पर हावी होंगे या शत्रु को आप दमन कर देंगे। कोई आपके लाइफ पार्टनर की बात करता है, कोई ससुराल की बात करता है, डिले की बात करता है, या फिर अचानक होने वाली घटनाओं की बात करता है, कोई पिता की बात करता है, धन की भाग्य की बात करता है, कोई फॉरेन सेटलमेंट की बात करता है, प्रोफेशन की बात करता है, डिज़ायर फुलफिलमेंट की बात करता है, कोई खर्चे की बात करता है, आपका खर्चा कहाँ होगा, लग्जरीज में खर्च करेंगे या फिर कहीं ऐसे वैसे खर्च हो जाएगा। ये सारी बातें जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 खाने, हमारी जिंदगी की हर एक घटना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर घटना का संबंध हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों से होता है। हर घटना वहीं से घूम करके आती है और हर घटना की जिम्मेदारी होती है। बस फर्क क्या है? फर्क इतना है कि उस भाव का अधिपति हमारी कुंडली में, उस भाव का अधिपति और उसका नक्षत्र या उसके साथ बैठे हुए ग्रह, उसके साथ जो उसके साथी ग्रह बैठे हैं, उनका रिलेशन कैसा है, उनका इफेक्ट कैसा है। अगर उनका रिलेशन, उनका इफेक्ट अच्छा है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर जिंदगी बहुत आसान है कि आप एक कदम चलोगे आपको 10 कदम का लाभ मिलेगा, और अन्यथा आप 50 कदम चलोगे फिर भी 0.1 कदम का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब चीजें कहा जाता है प्रारब्ध के गणित, हमारे ही अपने कर्म, पूर्व जन्मों की फाइल जो हमारे साथ चल रही होती है, वो तकदीर बन करके, भाग्य बन करके, किस्मत बन करके, और उसी आधार पर जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों की सेटिंग हो जाती है। तो ये तो एक ओवरऑल जानकारी कि ये जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र, ये जन्म कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली का तीसरा भाव। आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव, राशि कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। हाँ, जो राशि होगी उस राशि के गुण आ जाएंगे, उस राशि का अधिपति कहां बैठा होगा ये इस पर निर्भर करेगा। उस राशि के अधिपति कौन से नक्षत्र में, उसका नक्षत्र कौन सा होगा और वो कहां बैठे होंगे, इस पर निर्भर करेगा। आपके तीसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं ये इस पर निर्भर करेगा। लेकिन हम उस गणना में नहीं जा रहे हैं। हम तीसरे भाव को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पहला भाव हमने पर्सनालिटी बताया, हमने शरीर बताया, पहला भाव हम खुद, दूसरा भाव धन का भाव, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका कुटुंब कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, शरीर के अंगों में आपकी आंख, तो ये दूसरे भाव के कारक हो गए। तीसरे भाव की जब हम बात करेंगे तो तीसरा भाव है आपके रिश्तेदारों में आपके छोटे भाई बहन। जी हां, आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहन, लघु, अनुज, भ्राता, बहन, वो आपके लिए कैसे होंगे, उनका आपके साथ रिश्ता कैसे रहेगा, वो आपके जीवन में कितने सहयोगी होंगे, जरूरत पड़ने पर, आवाज देने पर क्या वो आपके साथ आ पाएंगे, क्या आपका सहयोग कर पाएंगे। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का, आपके भाई बहनों की समृद्धि कैसे होगी, उनका स्टेटस कैसा होगा। कहीं ना कहीं तीसरे भाव से यह भी पता चलता है। तीसरा भाव सोल्ट ट्रेवलिंग, आपकी छोटी छोटी यात्राएं कितनी होगी, और ये छोटी यात्राएं क्या लाभप्रद भी होगी,
इनसे क्या आप लाभ कमा पाएंगे? क्योंकि आपके शहर, जिस शहर में आप रहते हैं, उसके आसपास का एरिया, ये तीसरा भाव। तीसरा भाव आपके पड़ोसियों का भाव भी है। आपके पड़ोसियों के साथ, आपके नेबर्स के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, वो आपके लिए कितने सहयोगी रहेंगे, कितने सकारात्मक रहेंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया में हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हैं, राहु अगर उसके साथ कनेक्ट हो गया तो फिर सोशल मीडिया आपके लिए बन जाती है। उसमें आपको कितना लाभ मिलेगा? आप कई बार ये देखते हैं कि सोशल मीडिया में आज के दौर में बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन सब लोग पैसा नहीं कमा रहे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बस अपने मन का सुकून ले रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपना जो समय दे रहे हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत कमा रहे हैं। सोशल मीडिया से लोग बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। वो एंजॉय भी कर रहे हैं सोशल मीडिया को, एंजॉय के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से जुड़ करके लोग जो क्लासेस चलाते हैं, ट्यूशंस देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। ये तभी होगा जब तीसरा भाव उनका 6, 10, 11 वहां से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, तब वहां से अर्निंग आएगी, तब पैसा आएगा। और वो पैसा कितना बनेगा, कितना टिकेगा, वो फिर दूसरा भाव बैंक बैलेंस, कि क्या इतना आएगा कि बैंक बैलेंस बन जाएगा, तो उसकी गणित फिर दूसरे भाव के विश्लेषण पर जाकर के टिकेगी। तो तीसरे भाव की अर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं, ये तीसरा भाव एक्टिव है। जो ऑनलाइन कोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि उनका तीसरा भाव, उनकी जन्म कुंडली में तीसरा भाव बहुत पॉजिटिव है। ऐसे ग्रह बैठे हैं जो उनको धन की आमदनी करवा रहे हैं, जो उनके प्रोफेशन से जुड़ गए हैं। तीसरा भाव ये आपको एजेंसी की तरफ भी ले जाता है। बहुत सारे लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसीज का काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनका नहीं होता, दो व्यक्तियों को मिलाते हैं, सौदा करवाते हैं, उसके बीच में जो कमीशन होता है वो यही तीसरा भाव है। आप अच्छे कमीशन एजेंट बन सकते हैं या नहीं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, फिर वो उस भाव का ग्रह प्रतिनिधि बनेगा। कि अगर आप टेक्सटाइल क्षेत्र की एजेंसी कर रहे हैं तो फिर उसमें कौन सा ग्रह चाहिए, अगर आप अनाज संबंधित कर रहे हैं तो फिर उसमें कौन सा ग्रह चाहिए। तो ये फिर अलग अलग ग्रह के डिपार्टमेंट आ जाएंगे। यहां पर मैं मोटे रूप में समझा रहा हूं कि तीसरा भाव इसका कारक है। एजेंसी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ब्रोकरेज के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनका भी तीसरा भाव कहीं ना कहीं 11 से 6 से जुड़ा होता है, तभी वो लाभ कमा सकते हैं, अन्यथा वहां से लाभ नहीं कमा सकते। तीसरे भाव में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सीए वगैरह कर लेते हैं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि गणित कहीं ना कहीं आ जाती है। तो तीसरे भाव के जो मालिक, जिनके बहुत अच्छे ग्रह हैं, जिनके कुंडली में तीसरे भाव का जो कारक ग्रह है बहुत अच्छा बेटा है, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है। हिसाब किताब में भी वो बड़े प्रवीण होते हैं। फटाफट एक नजर से वो पूरी चिट देख लेते हैं और बता देते हैं कि यहां पर ये भूल है, यहां पर ऐसा होना चाहिए। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है, आपकी मेहनत का भाव है। तीसरा भाव मैं ऐसे भी कह सकता हूं आपके संकल्प का भाव है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप किसी कर्म क्षेत्र में कितना संघर्ष कर सकते हैं, कितनी देर तक, कितने लंबे समय तक डटे रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका तीसरा भाव जब स्ट्रांग होता है, उसके ग्रह जब स्ट्रांग होते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में संघर्ष कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप लंबी देर तक टिके रह सकते हैं। पराक्रम से सफलता, ये तीसरा भाव बताता है। तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां भाव है,
तो ये माता आपके जन्म स्थान के आसपास का भाव है। अगर आपका तीसरा भाव ज्यादा एक्टिव है तो आप जन्म स्थान में नहीं रह करके जन्म स्थान के आसपास थोड़ी दूर पर, आसपास के गांव में, आसपास के क्षेत्र में, वहां पर आप अगर काम करते हैं तो वहां से आपकी उन्नति होती है। तो घर से थोड़ी सी दूरी, माता से भी थोड़ी सी दूरी, क्योंकि माता से ये 12वां भाव है तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास के क्षेत्र। तीसरे भाव में सोल्ट ट्रेवलिंग से आपका लाभ। कई बार लोग एक जगह बैठते हैं, वहां सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब उनको काम ऐसा मिल जाता है कि वो थोड़ी यात्रा करके आए तो ये मार्केटिंग से जुड़ता है। तीसरा भाव, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, विजिट करते हैं, वहां से उनको लाभ मिलता है। ये ज्योतिष का गणित इतना चमत्कारी है कि जिनके जन्म कुंडली में एक जगह बैठ करके लाभ कमाने का योग नहीं है, वो चाहे कितनी ही काबिलियत रखें, वो अगर एक जगह बैठे रहते हैं तो वहां लाभ नहीं मिलता। और जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं, उनके स्रोत खुलने लग जाते हैं, आयाम जुड़ने लग जाते हैं, कनेक्शन बनने लग जाते हैं, लाभ होने लग जाता है। तो ये ज्योतिष की महत्ता है, ये ज्योतिष का मार्गदर्शन है। तो मोटा मोटी तीसरे भाव को हमने डिकोड किया। आपके छोटे भाई बहन की स्थिति देखनी है, उनके साथ आपके संबंध देखने हैं तो तीसरा भाव देखिए। आपके पराक्रम की स्थिति देखनी है तो तीसरा भाव देखिए। सोल्ट ट्रेवलिंग से लाभ देखना है, पड़ोसियों से लाभ देखना है तो तीसरा भाव देखिए। सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से लाभ देखना है, एजेंसी के क्षेत्र से लाभ देखना है, मार्केटिंग क्षेत्र से लाभ देखना है तो तीसरा भाव देखिए। तो सहज तरीके से, सरल तरीके से हमने आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव को डिकोड करने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि बात निश्चित रूप से आपके दिमाग और दिल दोनों में आई है। अगर हाँ, तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में आकर के बताइएगा कि ये एक एक छोटी क्लिप में जो दे रहा हूं ये कारगर हो रही है या नहीं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।